नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के लिए लेंस की क्षमता को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे लेंस की क्षमता के बारे में और इससे संबंधित सवालों के बारे में। तो आपके सामने सबसे पहले लिखा हुआ है कि लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, किसी लेंस में प्रकाश की किरणों को उनके मार्ग से मोड़ने की क्षमता को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करते हैं लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, और इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और लेंस की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? तो लेंस की क्षमता को हम लोग कहते हैं पावर। ठीक है, पावर ऑफ लेंस। तो इसलिए इसको हम इस्तेमाल करेंगे पी से। तो इतनी बात आप सभी लोगों के समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 1 पर। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपके सामने सवाल नंबर 1 लिखा हुआ है, 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है प्लस की होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, इसका मतलब आपको एफ दे रखा है कितना, बराबर प्लस का दे रखा आपको है 50 सेमी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग बात को समझे कि आपको एफ दे रखा है प्लस 50 सेमी। आपको निकालना है लेंस की क्षमता। तो क्षमता निकालने के लिए आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? पी, पावर। ठीक है, तो आपका फार्मूला होता है पी बराबर 100 अपान एफ, और एफ होता है सेंटीमीटर में। ये आपका होता है फॉर्मूला। ठीक है, पी बराबर 100 अपान एफ, और एफ किस में? एफ आपका होगा सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे बराबर, देखिए 100 का 100 रहेगा और एफ की जगह पर हम कर देंगे प्लस का 50। ठीक है, तो प्लस का कर देंगे हम लोग यहाँ पर 50। इसके बाद आप इसको डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पर देखिएगा 50 सेकंड 50 और 50 का डबल 100, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 2। ठीक है, तो प्लस 2 डायोप्टर। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि आपके जो उत्तल लेंस की क्षमता निकल के आ गई है, वो आपकी आ गई है +2d, मतलब प्लस का और 2 डायोप्टर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको सवाल नंबर 1 बता दिया है। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपसे कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस की। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपको दे रखा है एफ बराबर -20 सेमी, ये आपको दे रखा है। ठीक है, एफ बराबर -20 सेमी आपको दे रखा है। और आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है लेंस की क्षमता। और क्षमता का मतलब आपको यहाँ पर क्या निकालना है? आपको निकालना है पी बराबर। तो आपका फार्मूला क्या होता है? देखिए पी आपको निकालना है, तो आपका फार्मूला होता है पी बराबर 100 अपान एफ। ये आपका होता है सूत्र, ये सभी को पता आपको है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसका मान रखते हैं। तो आप देखें यहाँ पर बराबर 100 अपान एफ की जगह कर देंगे माइनस का 20। अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो देखिए 20 एकन 20 और 20 25 100, तो यहाँ पर आपका निकल के आएगा माइनस का 5 और डी, इसका मतलब -5 डायोप्टर। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि आपका जो लेंस है उसकी क्षमता आपके निकल के आ गई माइनस का 5d, मतलब -5 डायोप्टर। अगर आपको वीडियो साफ ना दिखा दे रही हो तो आप लोग वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अगर आपको सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। देखते हैं इसके बाद सवाल नंबर 3 को। तो ये सवाल आपका है, यदि किसी लेंस की क्षमता और कितनी है? माइनस का 1.5 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यहाँ पर आपसे सवाल में थोड़ा चेंज करके पूछा है। यहाँ पर आपको लेंस की क्षमता दे रखी है और यहाँ पर आपको फोकस निकालना है। तो क्षमता के लिए हमने आपको बताया था पावर ऑफ लेंस, मतलब पी। तो आपको यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको दे रखा है पी बराबर -1.5d, ये आपको यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, पी दे रखा आपको है। आपको यहाँ से निकालना क्या है? एफ। क्या निकालना आपको है? आपको निकालना है यहाँ से एफ।
अब बस वही वाला फार्मूला लगाएंगे। लेंस की क्षमता का क्या होता है, देखिएगा आपका फार्मूला होता है लेंस की क्षमता। तो आपका फार्मूला क्या होता है, P बराबर 100/f। लेकिन यहाँ पर तो आपसे पूछा गया f कितना होगा, तो हमें यहाँ पर f निकालना है। तो f निकालने के लिए इसको थोड़ा पलट देंगे, तो आपका जो फार्मूला बनेगा वो आपका बन जाएगा f बराबर 100/p, ये आपका बन जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे बराबर 100, 100 का हम 100 लिखेंगे, p की जगह पर कर देंगे -1.5। इसके बाद में हमें यहाँ पर करना क्या पड़ेगा, हम यहाँ से पॉइंट को गायब कर देंगे। तो यहाँ से जब हम पॉइंट को हटा देंगे यहाँ पर, तो हमारा ऊपर एक जीरो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम 15 से डिवाइड करेंगे, देखिएगा तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15 एकन 15 और 15 छक्का 90, बचा कितना 10, फिर से आपका हो गया 100। ठीक है, तो 100 हो गया। फिर से देखिए आप लोग यहाँ पर 15 छक्का 90, तो 0.66 सेंटीमीटर। तो ये माइनस में आपका आएगा, माइनस का 6 मतलब 66.66 सेमी आपका जो है फोकस दूरी यहाँ पर निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आपसे फोकस दूरी पूछी गई थी, मैंने आपको फोकस दूरी निकाल के दिखा दी है और आप लोग यहाँ पर सवाल को समझ भी गए होंगे। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो देखिएगा आपके सामने आ चुका है सवाल नंबर 4। यदि किसी लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। यहाँ पर आपको दे रखा है लेंस की क्षमता कितनी है, +2.5 डायोप्टर, और फोकस दूरी आपको यहाँ से निकाल देनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नोट कर देंगे यहाँ पर P बराबर जितना आपको दे रखा हो +2.5 D, ये आपको यहाँ पर दे रखा है, और F निकालना आपको यहाँ पर है, तो F हमें यहाँ पर निकाल देना है। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या होता है ये तो आपको पता होगा, हमारा फार्मूला होता है P बराबर 100/f। क्या होता है, P बराबर 100/f। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, तो आपको जब आप इसको चेंज करेंगे तो आपका हो जाएगा F बराबर 100/p, ये आपका यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप इसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे 100 बटा में आप कर देंगे p की जगह आपका है +2.5। यहाँ पर वही काम, हम यहाँ से पॉइंट को हटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आएंगे तो यहाँ पर आपका बढ़ेगा एक जीरो, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100 और एक जीरो, तो आपका यहाँ पर निकल के कितना आ गया, आपका यहाँ पर निकल के आ गया 40 सेमी। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपकी जो फोकस दूरी आपसे पूछी गई थी वो आपकी हो जाएगी 40 सेमी। ठीक है, तो इस सवाल को आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर, और समझ लीजिएगा कि ये सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर है, यदि किसी लेंस की क्षमता -+5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस की क्षमता, इसके लिए आपका क्या होता है P बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है P बराबर आपको दे रखा है +5D। ठीक है, मतलब P बराबर आपको दे रखा है +5 डायोप्टर, और आपसे कहा उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है, आपको निकालना है F। तो आपको यहाँ पर F निकालना है। अब देखिएगा फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग, वही लेंस की क्षमता वाला। क्या होता है आपका फार्मूला, P बराबर आपका फार्मूला होता है 100/f, ये आपका होता है फॉर्मूला। इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और हमें F निकालना पड़ेगा ना, तो F निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर करते हैं F बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा 100/p। ठीक है, और इतना कर लेने के बाद हम यहाँ पर P का मान रख देंगे +5। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बराबर, देखिएगा आप यहाँ लिखेंगे 100 अपान में कर देंगे प्लस का आपका है 5, 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 आपका जाएगा 20 बार, तो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आपका निकल के आएगा 20 सेमी। ठीक है, क्या निकल के आएगा 20 सेमी। अगर अब आपसे कोई पूछ ले कि ये लेंस जो है उत्तल है या अवतल है, तो आप यहाँ पर इसका क्या जवाब देंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि जो आपका उत्तल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी प्लस की होगी, और जो आपका अवतल लेंस होगा उसकी फोकस दूरी आपकी होगी माइनस की। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपकी फोकस दूरी जो यहाँ पर आपके निकल के आई 20 सेमी, ये प्लस की निकल के आई है। तो प्लस का मतलब है ये कौन सा लेंस होगा, तो ये जो आपका लेंस होगा ना, ये आपका बन जाएगा उत्तल लेंस। तो आप यहाँ पर बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा,
यहाँ पर आपके लिए आ चुका है प्रश्न नंबर 6। यदि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है तो उसकी क्षमता कितनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताया गया है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 25 सेमी है, आपको इसकी क्षमता बतानी है। तो आपको फोकस दूरी कितनी रखी है, +25। अब आप बताइए प्लस का क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो लेंस है कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। आपको यहाँ पर निकालना है क्षमता। क्षमता का मतलब आपको यहाँ पर पी निकालना है, तो पी हम लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। तो पी का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, 100/f। मैंने आपको बताया है कि लेंस की क्षमता के लिए आपका फॉर्मूला होता है 100/f। आगे देखिए इसके बाद बराबर 100, f की जगह कर देंगे हम +25। 25 एकन 25 और 25 चौका 100, तो आपका यहाँ पर आ गया है 4, प्लस का रहेगा और ये डी रहेगा। तो आपका यहाँ पर जो आंसर निकल के आया है ना, +4D। आपसे पूछा गया लेंस की क्षमता कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 4 डायोप्टर। और लेंस कौन सा है, तो लेंस तो आपका उत्तल है। तो इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको सवाल थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा। किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, यह लेंस उत्तल होगा या अवतल। अब सबसे पहले इस बात का हम क्लियर करेंगे, ये बात क्लियर करेंगे कि कौन सा लेंस होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये +2 डायोप्टर है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आपका लेंस देखिए दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है उत्तल लेंस, एक आपका होता है अवतल लेंस। जो आपका उत्तल लेंस होता है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी माइनस की होती है। तो जो आपकी क्षमता होती है ना, वो भी उत्तल लेंस की प्लस की होगी और अवतल लेंस की माइनस की होगी। बात को समझिए। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि +2 डायोप्टर क्षमता है, इसका मतलब जो लेंस होगा ना, ये कौन सा होगा, उत्तल। तो लेंस कौन सा हो जाएगा, लेंस तो आपका उत्तल हो गया। अब इसके बाद में आपको निकालनी क्या, आपको निकालनी इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपको एफ निकालना है। आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, P बराबर होता है आपका 100/f। आप f निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 100/p। 100 का आपका 100 रहेगा और p की जगह पर आप कितना रखेंगे, p की जगह पर आप कर देंगे प्लस का 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्लस का हम कर देंगे 2, तो 2 से आपका जाएगा 50। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो आपका f निकलना था ना, वो कितना आपका आ गया यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो आप देख सकते हैं f आपका जो है कितना है, आपका 50 आ गया है। तो आपकी फोकस दूरी जो होगी कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद सवाल नंबर 8 देखिए, एक उत्तल लेंस की क्षमता और कितनी है, -5 डायोप्टर है। इस लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमता आपकी होती है पावर ऑफ लेंस, मतलब P बराबर -5 और डायोप्टर। ये डायोप्टर क्या होता है, ये लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, ठीक है। आपको निकालना है इसकी फोकस दूरी, मतलब आपको यहाँ पर f निकालना है। अब आप लोग यहाँ पर लगाइएगा, फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर आपका होता है 100/f होता है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो आपका हो जाएगा f बराबर 100/p। 100 का 100 रहेगा, p की जगह रखेंगे -5, 5 से डिवाइड करेंगे आपका आएगा -20। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आपकी जो फोकस दूरी निकल के आई है, ये आई है -20। अब आप समझ सकते हैं, देखिए ये लेंस कैसा होगा बताइएगा। जब आपकी क्षमता माइनस की है, फोकस दूरी माइनस की है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लेंस आपका होगा, ये आपका हो जाएगा अवतल लेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो आपका लेंस होगा, ये आपका अवतल लेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये जितने सवाल मैंने आपको यहाँ दिखाए, सभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस दोस्तों यहीं पर हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। चैनल का नाम आपको दे रखा है कि आफ्ताब हिस्ट्री क्लास नाम का चैनल है, आपको इसको सब्सक्राइब करना है। और आप अगर क्लास 10 की तैयारी और अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं उनको आपको यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा।